बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के 50 साल पूरे होने पर जामिया हमदर्द में एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और जामिया हमदर्द के वीसी अफशार आलम समेत कई जानी मानी शख्सियत ने शिरकत की। इस मौके पर जामिया हमदर्द के बानी हकीम साहब की जिंदगी से जुड़ी हुई एक एग्जीबिशन भी लगाई गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मौका था बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के गोल्डन जुबली का। BEB एक ऐसा नाम जिसने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी। BEB के 50 साल पूरे होने के मौके पर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें केरल के राज्यपाल जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। BEB एक ऐसी गैर सरकारी संस्था है जो जरूरतमंद बच्चों को 6 महीने से 1 साल तक के छोटे कोर्स कराता है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड। ये कोर्स आगे चलकर रोजगार दिलाने में काफी मददगार होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो BEB शिक्षा को रोजगार परख बनाने का काम करती है। अब जरा इन बच्चों को देखिए, जिन्हें अब तक सुई में धागा डालना भी नहीं आता था, लेकिन आज ये खुद के सिले हुए कपड़े पहने हुई हैं। मुझे सुई में धागा डालना भी नहीं आता था और आज मैं इतनी काबिल हो चुकी हूँ, मैं अपना आउटफिट खुद सिल सकती हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। सिलाई सेंटर में ज़ीरो से लेके आज तक हर चीज़ सीख ली है, छोटे से लेके बड़े तक। गाउन अच्छी अच्छी ड्रेसेस सब कुछ सीख लिया है यहाँ पे। आज हम इस काबिल हैं कि हाँ, आज हम अपने खुद के सिले हुए कपड़े पहन के आए हैं यहाँ पे, जो हमने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हम बेसिक सी भी सिलाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा भी फट जाता। तो इस क्लास के आने की वजह से आज हम काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। इस दौरान कैंपस में जामिया हमदर्द के फाउंडर हकीम अब्दुल हमीद साहब की जिंदगी से जुड़ी हुई एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। BEB को 50 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर जामिया हमदर्द के अंदर ये एक प्रदर्शनी लगाई गई है। फोटो प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं कि अब्दुल हमीद साहब की यहाँ पर फोटो है, और क्या कुछ है इस प्रदर्शनी में खास, ये बताने के लिए हमारे साथ सेक्रेटरी साहब खुद मौजूद हैं। सर, एक बात बताइए, ये पूरी प्रदर्शनी क्या है और किस वजह से लगाई गई है? ये प्रदर्शनी जो है वो हकीम अब्दुल हमीद साहब की ज़िंदगी पे है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये प्रोफेसर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर आए थे, ये वाइस चांसलर है, ये उनके बड़े बेटे हैं अब्दुल मुईद साहब जो अभी दुनिया में नहीं। ये हम्माद अहमद साहब हैं जो इस वक्त जामिया हमदर्द के वाइस। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं, ये आप सब जान सकते हैं। ये हमारे ज्ञानी साहब हैं। ये जगमोहन साहब हुआ करते थे, वो जो है LG वगैरह हुआ करते थे। तो इसके अलावा आप ये देखिए, ये उनकी वालदा हैं, ये उनके वालिद हैं, हकीम अब्दुल हमीद साहब के ये वालिद हैं, और इनकी वालदा हैं। ये भी सैयदा बेगम वाइफ ऑफ हकीम अब्दुल हमीद साहब। और ये देखिए हकीम साहब बाहर जा रहे थे, ये उसका सीन है। ये बैतुल हमीद में जहाँ वो अपने काम करते थे, ये वो जगह है। और ये देखिए, ये भी पेशेंट को देख रहे हैं हकीम अब्दुल हमीद साहब। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे हकीम अब्दुल हमीद साहब इन द फंक्शन ऑफ निज़ामुद्दीन में जो गालिब एकेडमी है, वो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने जहाँ हाउस बनवाया था, ये उसकी झलक है। और ये प्लांटेशन कर रहे हैं कोई किसी उसका। कोई बेहतरीन किस्सा जो आप बता सकें उस दौरान का? उस दौरान का बेहतरीन किस्सा ये है कि हकीम अब्दुल हमीद साहब जो थे, मेरे इंटरव्यू में बैठे हुए थे वो, और मैं नहीं जानता था कि हकीम अब्दुल हमीद साहब हैं। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद मुझे गेस्ट हाउस में ठहराया गया, और ठहराने के बाद कहा डिनर है, तो मैं डिनर पहुंचा, देखा कि वही बैठे हुए। तो मैं बिल्कुल खामोश से हो गया। मैंने कहा इनको, ये तो इंटरव्यू में थे, ये कौन है भाई? तो पता ही चला कि हकीम अब्दुल हमीद साहब हैं। BEB समय समय पर रोजगार मेला भी लगाती रहती है, जिससे बच्चों को रोजगार मिल सके। AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स जामिया हमदर्द और BEB की तरफ से आने वाली 25 फरवरी को जामिया हमदर्द कैंपस में एक मेगा जॉब फेयर किया जा रहा है। ये जामिया हमदर्द और BEB के साथ मिलके AMP का 5वां जॉब फेयर है जो हम लोग कर रहे हैं। और ये जॉब फेयर ओपन है सभी लोगों के लिए। जामिया हमदर्द की कम्युनिटी के अलावा बाहर से भी इसमें वो के बच्चे आ सकते हैं और जॉब इंटरव्यू दे सकते हैं। 10th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। जानकारों का मानना है कि बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट जैसी संस्थाएं आज मुल्क की बेहतरी और रोजगार की दिशा में अच्छा काम कर रही है। तहजीब TV के लिए मोहित शुक्ला की रिपोर्ट।